जब भी बात आती है गोल सेट करने की या फिर मतलब अपने टारगेट तय करने की, तो चारों तरफ ना हज़ारों कोट्स होते हैं, यानी कि लाइनें। ढेर सारे गाने सुनते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं अपना गोल बनाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर गोल नहीं मिल रहा है तो रास्ता बदल लो, क्योंकि गोल अपनी पत्तियाँ बदलता है, जड़ नहीं। या फिर कोई गोल इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो लड़ता नहीं। ऐसे अनगिनत कोट्स लाइन हैं हमारे गोल्स के बारे में, पर असली बात यह है कि ये सब सुनना तो आसान होता है और दूसरों को बताना भी मज़ेदार होता है और खुद को मोटिवेट करना भी बढ़िया लगता है। लेकिन गोल को अचीव कैसे करना है, उस जर्नी को कैसे तय करना है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि गोल तो सब बना लेते हैं, टारगेट तो सेट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अचीव करते करते हम थक जाते हैं, ज़िंदगी भी निकल जाती है। तो आज हम आपके सफ़र को थोड़ा आसान बनाएंगे। तैयार हो जाइए इस ऑडियो बुक को समरी को सुनने के लिए और समझने के लिए। तो मैं हूँ मोनू मिश्रा आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी, जिसका नाम है गोल्स यानी कि लक्ष्य, जो लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी ने जब 18 साल के थे ना, तभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल ही पूरा नहीं किया था। फिर उन्होंने बर्तन धोने, चौकीदारी करने और मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। कभी खेतों में काम किया, कभी फैक्ट्री में, कभी लकड़ी काटने का काम किया। मतलब उन्हें जो भी काम मिला वो किया, किसी तरह गुजारा चलता रहे उसके लिए। आगे चलकर ना उन्होंने सेल्स का काम शुरू किया, जिसमें उन्हें घर घर जाके प्रोडक्ट को बेचना पड़ता था। ये सब मेहनत इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि अगर वो इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो ना उनके पास खाने के लिए कुछ होगा और ना ही रहने की जगह। एक दिन उन्होंने अपने पेपर पे एक गोल लिखा कि मुझे एक सेल्समैन के तौर पर मुझे $1000 कमाने हैं। उन्होंने उस कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। फिर क्या हुआ, बस 1 महीने के अंदर ही उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया। वो एक ऐसा मौका था जिससे वो अपनी कमाई को 3 गुना कर सकते थे। जल्द ही वो एक बड़े अच्छे सेल्समैन बन गए और उसी वक्त एक अमीर बिजनेसमैन ने उनकी कंपनी को खरीद लिया था और उसे संभालना शुरू किया। उसने जब ब्रायन का काम देखा तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया। उसने ब्रायन को $1000 देने का ऑफर दिया, लेकिन इस बार काम बेचने का नहीं, बल्कि दूसरों को बेचना सिखाना था। मतलब कि अब ब्रायन को खुद ही लीडर बनकर दूसरों को ट्रेन करना था, ठीक वही तरीका जो उन्होंने खुद सीखा था। ब्रायन ने ये जिम्मेदारी खुशी खुशी ले ली और यहीं से उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। अब वो एक सेल्स मैनेजर बन चुके थे। उन्होंने बाकी सेल्समैन को सिखाया कि वो अपने गोल्स को कैसे पेपर पर लिखें और कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं। ब्रायन हमेशा कहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे पास एक क्लियर लिखा हुआ गोल है या नहीं। अगर है तो तुम उसे ज़रूर पा सकते हो। ब्रायन को ये बात पूरी तरीके से पता है क्योंकि वो ये तरीका कई सालों से हज़ारों लोगों को सिखा रहे हैं। 1980 से लेकर वो वर्कशॉप, सेमिनार और प्रैक्टिकल मटेरियल के जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों को उनके गोल्स तक पहुंचने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये बुक आपको आपकी असली ताकत पहचानने में मदद करती है। इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने अंदर की नेगेटिव सोच को बाहर निकालो। ठीक, ये वही सोच है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ये बुक आपको अपने फ्यूचर को खुद बनाने का तरीका सिखाती है और एक सही दिशा में ले जाती है। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि ये आपको क्लियर फोकस्ड गोल की ताकत का एहसास कराती है। और ये सारी शुरुआत सिर्फ आपसे होगी। अभी इसी पल आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। ब्रायन ट्रेसी की ये बुक आपको अपने गोल तक पहुंचाने में और एक असरदार इंसान बनने में बहुत मदद करेगी। अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करें। जो लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं वो अपने गोल्स को अच्छे से जानते हैं और हर दिन ना उस गोल को पाने के लिए मेहनत करते हैं। एक ज़रूरी बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि आज तक तुमने जो कुछ भी अचीव किया है वो बस तुम्हारी असली पोटेंशियल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। तुम भी उन सक्सेसफुल लोगों की तरह बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो जिनको देखकर हम इंस्पायर होते हैं। हमेशा ये याद रखना कि तुम कहाँ से आए हो ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। जो बीत गया वो बीत गया। असली बात यह है कि आज तुम क्या कर रहे हो और आगे तुम क्या करने वाले हो। एक साफ सुथरा लिखा हुआ स्पेसिफिक गोल ही तुम्हें एक कामयाबी तक पहुंचा सकता है। और ये सब शुरू होता है तुम्हारे माइंडसेट से। जो भी चीज़ें तुम आज अपने आसपास देख रहे हो, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कार हो, वो सब कुछ ना पहले एक आइडिया था, एक सोच थी। कभी इंटरनेट पे एक सोच हुआ करती थी। सोच में ना बहुत ताकत होती है। अगर सोच सही हो तो तुम अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हो, अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकते हो। तुम जैसा सोचते हो ठीक वैसा ही बनते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी रियलिटी बनती है और जिस चीज़ के बारे में तुम बार बार सोचते रहते हो वही तुम बनते चले जाते हो। अगर तुम सक्सेसफुल लोगों से पूछो कि वो दिन भर क्या सोचते हैं तो वो कहेंगे कि हम अपने गोल के बारे में सोचते हैं और उसे कैसे हासिल करें उस पर ध्यान देते हैं। वही तुम उन लोगों से पूछो कि जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो बताएंगे कि वो अपने दुख, प्रॉब्लम्स और रिजेक्शन के बारे में सोचते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। अब आपको फ़र्क समझ में आया। सक्सेसफुल लोग वही अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में वो लगातार सोचते रहते हैं। इसलिए उनकी लाइफ खुशहाल होती है और वो तरक्की करते हैं क्योंकि वो सक्सेस के बारे में सोचते हैं। अगर तुम्हारे पास एक क्लियर गोल है और तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हो तो सक्सेस खुद तुम्हारे पास खिंची चली आ जाएगी।
तुम लाइफ में उस जगह उस टाइम पर खुद को पाओगे जहाँ तुम्हें होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा गोल सिर्फ इतना है कि काम से लौटो, खाना खाओ और नेटफ्लिक्स देखो, तो भाई तुम वही पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा गोल है कि अच्छा करियर, खुशी, बड़ी सक्सेस, तो वो भी तुम हासिल कर सकते हो। यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा गोल छोटा है या बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारा गोल सिंपल है तो भी वो तुम्हारा ही है, लेकिन अगर वो बड़े और ज़िंदगी बदल देने वाले हैं तो वो भी तुम्हारे ही होंगे। बस तुम्हारी सोच और मेहनत सही होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गोल को लिखने की। अपना गोल एक पेपर पर लिखो। वो एकदम क्लियर होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए और मेजरेबल भी, यानी कि जिसे नापा जा सके। साथ ही ये भी तय करो कि उस गोल को कब तक हासिल करना है आपको। जैसे कि मुझे अगले 2 साल में सीनियर मैनेजर बनना है, या फिर इस साल के एंड तक मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, या फिर अगले 6 महीने में मुझे अपनी इनकम को 3 गुना करना है। अब सुनो, क्लियर और स्पेसिफिक गोल लिखने की ताकत का एक प्रूफ भी है मेरे पास। 1980 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुई थी गोल सेटिंग के ऊपर। वहाँ स्टूडेंट से पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास कोई क्लियर लिखा हुआ गोल है और क्या उसे पाने का कोई स्पेसिफिक प्लान है। सिर्फ 3% स्टूडेंट ने कहा कि हाँ, हमारे पास लिखा हुआ गोल है और प्लान भी है। 13% लोगों ने कहा कि गोल तो है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। बाकी 84% स्टूडेंट के पास कोई क्लियर गोल नहीं था। वो बस इंतजार कर रहे थे कि स्कूल की छुट्टियां कब शुरू होंगी और कब हम मस्ती कर सकते हैं। 10 साल बाद जब रिसर्चर्स ने फिर से उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया, उन्होंने देखा कि जिनके पास गोल था लेकिन लिखा हुआ नहीं था, वो बिना गोल वालों से डबल अर्न कर रहे थे। लेकिन जो 3% स्टूडेंट थे जिनके पास गोल भी लिखा हुआ था और प्लान भी लिखा हुआ था, उनकी कमाई बाकी सारे स्टूडेंट की मिलाकर भी 10 गुना ज़्यादा थी। यानी कि सोचो, एक लिखा हुआ गोल इतना ज़्यादा फर्क लाता है। अगर तुम्हारा गोल है अमीर बनना, खुश रहना या फिर एक प्यारी फैमिली का होना, तो सॉरी, ये कोई गोल नहीं है, ये सिर्फ एक इच्छाएं हैं। असली गोल वो होता है जो एकदम क्लियर और स्पेसिफिक लिखा हुआ होता है। अगर तुम ऐसा कोई गोल अचीव कर लोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैंने इसे पा लिया है। एक क्लियर गोल के साथ तुम कभी रास्ता नहीं भटकोगे। तुम्हारा हर एक स्टेप, हर दिन तुम्हें उस गोल के थोड़ा और पास ले जाएगा। तुम बेकार की चीज़ों में टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। और याद रखना कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे फुल यूज़ करना है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। 21 साल के ब्रायन उस वक्त बहुत ज़्यादा गरीब थे। एक छोटे से घर में रहते थे और एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उनके पास घूमने फिरने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो ज़्यादा टाइम घर पर ही बैठ कर सोचते रहते थे। एक ठंडी रात ना, जब वो कांपते हुए खिड़की के पास बैठे हुए थे, तभी उनके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। ब्रायन को अचानक ये समझ में आ चुका था कि वो अपने घर से मीलों दूर है। उनके पास ना कोई फैमिली है और ना कोई दोस्त है जो उनकी मदद कर सकता है। उस वक्त ना उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर उन्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो वो काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, ये सिर्फ उन्हें ही करना होगा। उन्हें ये समझ में आ चुका था कि जो भी उनके साथ हो रहा है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। कई लोग 40 से 50 की उम्र तक अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने अमीर नहीं बनाया या फिर अच्छी एजुकेशन नहीं दी उन्हें। वो अपनी परवरिश या बचपन के हालात के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। वो हमेशा विक्टिम बनकर जीते हैं और इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आप भी ऐसे लोगों की तरह बनना चाहते हो? क्या आप भी अपनी लाइफ को यूं ही बर्बाद कर रहे हो? अगर नहीं, अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपको अपने सारे नेगेटिव इमोशन को छोड़ना होगा। गुस्सा, डर, जलन, इनसिक्योरिटी, ये सब आपको ना सिर्फ नीचे गिराएगी। ये आपकी एनर्जी खा जाएगी और आपकी ज़िंदगी से सारी अच्छी चीज़ें दूर कर देगी। लेकिन जैसे ही आप इन नेगेटिव इमोशंस को निकाल फेंकोगे तो आप लाइफ में शांति, प्यार, खुशी और एक्साइटमेंट फील करने लगोगे। अब सवाल ये आता है कि नेगेटिव इमोशन से कैसे बाहर निकला जाए। पहला तरीका तो यह है कि अपने आप को जस्टिफाई करना छोड़ दो। मतलब जब आप खुद को ये समझाते रहते हो कि मेरा गुस्सा करने का पूरा अधिकार है, मेरा दुख सबसे ज़्यादा एकदम सही है, तो आप ना उस इमोशन से बाहर नहीं निकल पाते। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई फैक्ट्री वर्कर है जिसे उसकी कंपनी ने उसे निकाल दिया है क्योंकि कंपनी के सेल्स डाउन चल रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब वो आदमी सोचने लगा कि बॉस उससे पर्सनली नफरत करता है और इसीलिए उसने उसे निकाला स्पेशली। उसे ये सब ना बहुत गलत लगने लगता है और वो कंपनी पर केस करने के बारे में सोचने लगता है ताकि अपना बदला उससे ले सके। अब जब तक वो अपने गुस्से को सही मानता रहेगा कि हाँ, मुझे उस पर गुस्सा करना चाहिए, तब तक वही गुस्सा उसकी ज़िंदगी को और ज़्यादा ख़राब करता रहेगा। वो मिजरेबल बन जाएगा। लेकिन अगर वही वर्कर सोच ले कि अरे यार, ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता रहता है, इसमें पर्सनल तो कुछ नहीं था, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए और एक नई जॉब ढूंढनी चाहिए, तो वो इंस्टेंटली बेटर फील करेगा, वो मूव ऑन कर पाएगा। दूसरा तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, ये मानना चाहिए आपको। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो किसी और को ब्लेम मत करो। खुद से कहो कि हाँ, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि जब आप ब्लेम करना बंद कर देते हो तभी आप सॉल्यूशन पर काम करना शुरू कर देते हो। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हो और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस हो गई है, तो आपने ये मत सोचो कि मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, बल्कि ये सोचो कि मुझे आज जल्दी उठना चाहिए था, मुझे पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, और अब जो हुआ है उससे आगे क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। एक और सच्चाई जान लो, जिसे लेकर ना आप गुस्सा हो रहे हो, वो इंसान आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। वो ना अपने काम में एकदम मस्त है, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं,
और आप यहाँ पर बैठे बैठे गुस्से में अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। तो नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ आपका। अब एक सिंपल टेक्निक अपनाओ, खुद को अपनी लाइफ का सीईओ समझो। आपके करियर, आपके रिश्ते, आपके पैसे, इन सब का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। आप ही अपनी लाइफ के बॉस हो। अब ऐसे डिसीजन लो जिससे आप ज़्यादा कमाओ और खुद को इंप्रूव करो और अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सको। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपना फ्यूचर खुद बनाएं। क्या आपको पता है कि हर एक महान लीडर के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, और वो है क्लियर विजन। उन्हें अच्छे से पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और वो उसे कैसे पाएंगे। लीडर्स हमेशा फ्रीडम को लेकर सोचते हैं, जबकि नॉन लीडर अक्सर अपने बीते हुए कल में उलझे रहते हैं। लीडर जो आज फैसले लेते हैं वो कई साल आगे के फ्यूचर को देखते हुए लेते हैं। वो हर दिन अपने गोल के बारे में सोचते हैं और रोज उसी दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ नॉन लीडर क्या करते हैं? वो अपनी पास्ट की गलतियों को, रिग्रेट्स और परेशानियों में फंसे रहते हैं। जो हो चुका है उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक लीडर की तरह सोचना शुरू करते हो, वैसे ही आप एक लीडर की तरह बिहेव करना और सक्सेस पाने भी लगते हो। असल में जो भी चीज़ आपको अपने गोल से रोक रही है वो आपकी खुद की लिमिटेड सोच है। आप खुद ही सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, टैलेंट नहीं है, दिमाग नहीं है, क्रिएटिविटी की कमी है, स्किल्स भी नहीं है, या फिर हिम्मत और लुक्स भी नहीं है। लेकिन अब आप एक बार इमेजिन करके सोचो कि आपके पास सब कुछ है जो आप अपनी लाइफ से चाहते हो। सोचो तुम्हारे पास दुनिया का सारा पैसा है। अब सोचो आज से 5 साल बाद तुम कहाँ होगे? अपने काम के बारे में सोचो, अगर कुछ भी इम्पॉसिबल ना हो तो तुम क्या कर रहे होगे? तुम्हें कौन कौन सी स्किल होगी? करियर में किस लेवल पर तुम होगे? फाइनेंस की बात करें, अगर स्काई ही लिमिट हो आपकी तो आप कितने पैसे कमा रहे होगे? तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा होगा? बैंक में कितना पैसा होगा? रिलेशनशिप के बारे में ज़रा सोचो, 5 साल बाद तुम किन लोगों के साथ होगे? अगर सब कुछ परफेक्ट चला तो फैमिली लाइफ कैसी होगी? सक्सेसफुल लोग इसी तरह सोचते हैं। उन्हें कोई रुकावट नज़र नहीं आती। उन्हें किसी भी चीज़ को पाने में कोई लिमिट नहीं दिखती। उनके पास कोई बहाना, कोई डर या फिर कोई वजह नहीं होते जो उन्हें रोक सके। वो सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि कैसे। हर अचीवर ये नहीं पूछते कि काश मेरे पास ये होता, कि काश अगर मेरे पास वो होता। वो हमेशा अपने गोल्स तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। बस बात इतनी सी ही है। उनके लाइफ में कोई ड्रामा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं है, इसलिए वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूज़ की। अपनी वैल्यूज़ को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों को अच्छे से पता होता है कि वो कौन है और किस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं। उनकी वैल्यू मजबूत होती है। वहीं आम लोग अपने गोल्स और वैल्यू को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और इसी वजह से ना वो खास कुछ हासिल नहीं कर पाते। आपकी वैल्यूज़ आपकी पर्सनैलिटी की जड़ होती है, वही आपको बनाते हैं। और आप ईमानदार हो या दयालु हो या पेशेंस रखते हो, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू को ही दिखाती है। और अगर आपके पास क्लियर वैल्यू है तो आप ज़्यादा असरदार इंसान बन सकते हो। पर्सनैलिटी के 5 लेयर होते हैं। मान लो कि आप एक प्याज हो, लेयर्स वाले, और ठीक उस प्याज के ठीक बिल्कुल बीच में होते हैं आपकी वैल्यूज़। इसके बाद आती है बिलीव्स की लेयर, यानी कि आप खुद की और दुनिया के बारे में क्या सोचते हो। और आपके बिलीव्स भी आपकी वैल्यूज़ पर ही डिपेंड रहते हैं। अगर आपके अंदर करुणा और उदारता जैसी वैल्यू है तो आप मानते हो कि सभी को ठीक वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तीसरी लेयर है एक्सपेक्टेशन। पॉजिटिव वैल्यूज़ और सही बिलीव्स होने से आप खुद को एक अच्छा इंसान मानते हो, और इसलिए आप ज़िंदगी में एक अच्छा एक्सपेक्ट करते हो, और फिर आप हर इंसान और सिचुएशन में आप कुछ अच्छा देख पाते हो। चौथी लेयर आती है आपका एटीट्यूड। ये आपकी वैल्यूज़, बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन से बनता है। अगर आप मानते हो कि दुनिया रहने के लिए एक अच्छी जगह है तो आप मानते होगे कि सक्सेस भी आपकी पहुंच में है, और आप ये भी मानते होगे कि हर दिन आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके अपने गोल्स के और करीब ला रहा है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, और जब आप पॉजिटिव होते हो तो दुनिया भी आपके साथ पॉजिटिव हो जाती है। लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, हर तरफ से आपकी हेल्प करना चाहते हैं। इसलिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आती है पर्सनैलिटी की 5वीं और सबसे बाहर की लेयर, आपके एक्शन। यही आपके अंदर की चारों लेयर्स की असली रिजल्ट होती है। अगर आप सक्सेसफुल हो तो उसकी वजह आपके अंदर की वैल्यूज़, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशन और एटीट्यूड है, ना कि कोई लक और डेस्टिनी। और अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको अपनी वैल्यूज़ के लेवल पर वापस जाना होगा। खुद से पूछना होगा कि क्या मैं अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जी रहा हूँ? क्या मैं सच में अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा हूँ? कई बार ना हमारी प्रॉब्लम्स, दुख, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज़ और हमारी लाइफस्टाइल एक दूसरे से मेल नहीं खा रही होती। जैसे स्टीफन कॉवी कहते हैं कि सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने से पहले ये एकदम पक्का कर लो कि वो एकदम सही बिल्डिंग पर टिकी हुई है। अपने असली गोल को तय करें। इस बुक से जो भी हमने सीखा है उसको अगर एक ही शब्द में बताना हो तो वो है क्लैरिटी। सक्सेसफुल लोग हमेशा ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो कौन है और उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। उनके पास एकदम सही और साफ प्लान होता है, जैसे अपने गोल को अचीव करने का ब्लूप्रिंट। वो लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को किस रास्ते पे ले जाना है
वहीं दूसरी तरफ जो एवरेज लोग होते हैं ना, वो वैसे ही होते हैं जैसे कि गली के कुत्ते जो कारों के पीछे भागते रहते हैं बिना किसी मतलब के, बस यहाँ से यहाँ दौड़ते रहते हैं और कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। अब फ़र्क समझ में आया कि जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो आपके पास डायरेक्शन होता है, आप कहीं पर भटकते नहीं। जो भी चीज़ आपके गोल से मेल नहीं खाती उन पर आप टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं करते। आपका हर दिन और हर एक काम आपकी असली सक्सेस के करीब ले जाता है। आपके अंदर अपने गोल्स को पाने के लिए गहरी चाह होनी चाहिए और इसीलिए वो गोल्स आपके खुद के होने चाहिए। किसी और ने आपके लिए जो गोल तय किए हैं उन्हें फॉलो मत करो। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए किसी चीज़ को अपना गोल मत बनाओ, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। अब सवाल ये आता है कि आप अपनी लाइफ के साथ सच में करना क्या चाहते हैं। चलिए आपको इसमें हेल्प करने के लिए कुछ आइडियाज़ देते हैं जिससे आपको अपने गोल्स को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। हो सकता है कि आपको सिर्फ अभी थोड़ा सा अंदाजा हो कि आपको क्या चाहिए। कोई बात नहीं, आप छोटे और साधारण गोल से शुरुआत कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप छोटे छोटे और क्लियर गोल की तरफ बढ़ सकते हो। खुद से ये 3 सवाल पूछो। नंबर 1, अभी आपके करियर से जुड़े 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी गोल क्या हैं। 2, अभी आपकी फाइनेंशियल लाइफ के 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी गोल क्या हैं। नंबर 3, अभी आपके रिलेशनशिप में जुड़े 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी गोल क्या हैं। अब इन्हें एक पेपर पर लिख लो। जब आप ऐसा करोगे तब आप खुद ही देखोगे कि गोल सेट करना कितना आसान और क्लियर होता है। जब आप खुद के गोल के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में आपके टेंशन और चिंताएं भी आती होंगी। कई बार आप लिखना शुरू करते हो, फिर किसी वजह से उसे स्क्रैच कर देते होगे। कोई बात नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम्स से, डेली स्ट्रगल्स पे भी उस पर लिख सकते हो। आपसे क्या चीज़ें आपको परेशान करती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने से रोक रही हैं, उन सबको लिखो। और अब एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ जो आपको जल्दी और आसानी से प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। क्या आपने ओखम रेजर के बारे में सुना है? ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिश फिलोसोफर विलियम्स ओखर ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा सिंपल और आसान सा सॉल्यूशन, जिसमें सबसे ज़्यादा कम स्टेप्स हों, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन होता है। अक्सर लोग चीज़ों को बिना वजह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एक आसान प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा उलझा देते हैं कि सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाता है। इससे टाइम वेस्ट होता है और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। तो अगली बार जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना करो, ओखम रेजर को याद रखना। अब एक एग्जांपल देखो। बहुत सारे सेल्समैन ने ब्रायन से पूछा कि हम अपनी इनकम को कैसे डबल कर सकते हैं। तो ये सवाल सुनते ही सब लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जवाब सोचने लगे। कोई बोले ज़्यादा मेहनत करो, कोई बोला नई स्किल सीखो। लेकिन ब्रायन ने सिर्फ एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, अपने बेस्ट क्लाइंट के साथ जो टाइम बिताते हो उसे डबल कर दो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपसे बार बार चीज़ें खरीदते हैं। अगर आप अपना ज़्यादा समय उन लोगों में लगाओगे तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये भी एक फैक्ट है कि एक एवरेज सेल्समैन रोज करीब 90 मिनट प्रोस्पेक्ट यानी संभावित क्लाइंट से बात करता है, लेकिन जो नंबर 1 सेल्समैन होते हैं वो इसी काम पर 2 गुना या 3 गुना से ज़्यादा टाइम लगाते हैं। हाईएस्ट पेड सेल्समैन अपना दिन इस तरह प्लान करता है कि वो अपना मेजोरिटी टाइम से वीआईपी क्लाइंट पर लगाता है और इसीलिए वो ज़्यादा कमाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे डबल कर सकता हूँ। क्या आपने कभी 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सुना है? इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो ने बताया था कि आपके 80% रिजल्ट आपके सिर्फ 20% बेस्ट इनपुट से आते हैं। मतलब कि बहुत से लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो कई बार पूरे दिन बिजी रहते हैं और फिर भी कुछ खास नहीं कर पाते। जैसे कि आप ऑफिस गए, ईमेल चेक किया, कुछ कॉल्स किए, थोड़ी बातचीत भी की, थोड़ा पेपर वर्क भी किया और फिर लंच टाइम हो गया, लेकिन तब तक आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। 80-20 रूल कहता है कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क पर ध्यान दो। आपके सारे कामों में सिर्फ 20% काम ऐसे होते हैं जो आपकी 80% रिजल्ट देते हैं, तो बस उन्हीं काम पर पकड़ो और उन पर ज़्यादा टाइम दो। ऐसा करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी। देखा आपने ओखम रेजर और 80-20 प्रिंसिपल की हेल्प से आपने प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो और अपनी इनकम और प्रोडक्टिविटी को कम टाइम में ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब एक आखिरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, हाई अचीवर कभी भी बैठकर टाइम वेस्ट नहीं करते, वो हमेशा एक्शन लेते हैं। टेक एक्शन, मेक योर मूव, गेट गोइंग। आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, आपको उसे एक सही काम में लगाना चाहिए। अब एक और एक पावरफुल टेक्निक, इमेजिन करो कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपको एक लाइलाज बीमारी है और ठीक से अब 6 महीने बाद आप मर जाओगे। अब सोचो क्या करोगे आप इस टाइम, कहाँ जाओगे, किसके साथ टाइम बिताओगे? मोस्ट लाइकली उस टाइम पर आपके अंदर ज़बरदस्त क्लियरिटी मिलेगी। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ज़िंदगी में आपके अंदर क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं लोगों और उन चीज़ों पर ही ध्यान दोगे जो असलियत में आपके लिए मायने रखते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जिसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हों, वो ये नहीं सोचेगा कि चलो आज बैठकर चाय पीते हैं या ईमेल चेक करते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंक्लूजन। इस बुक में आपने सीखा कि गोल सेट करना कितना ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ करना है, सक्सेस चाहिए, तो आपके पास एकदम क्लियर, स्पेसिफिक और लिखा हुआ गोल होना चाहिए। आपने ये भी जाना इस किताब के अंदर कि अपने अंदर की पोटेंशियल को कैसे खोज सकते हैं। हमारी सोच बहुत पावरफुल होती है। अगर आपने ज़्यादातर टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचते हो जो आपको चाहिए, तो आप उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगते हो। आपने ये भी सीखा इसके अंदर कि अपनी ज़िंदगी की कमान खुद कैसे लेनी है।
बहाने बनाना बंद करना और जिम्मेदारी लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ के सीईओ हो। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसका पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आपने अपनी पर्सनैलिटी के 5 लेयर के बारे में भी सीखा। आपकी वैल्यूज़ आपके सबसे ज़्यादा अंदर वाले कोर में होती है। ये वैल्यूज़ ही आपके बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन, एटीट्यूड और एक्शंस को तय करती है। हमेशा अपनी वैल्यूज़ के साथ सच्चे और ईमानदार बने रहो। आपने ऑकहम रेजर और 80-20 प्रिंसिपल के बारे में भी जाना। आसान और सीधा रास्ता ही ज़्यादातर टाइम सही जवाब होता है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टास्क होते हैं वही सबसे ज़्यादा रिजल्ट लाते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि गोल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो बिना गोल के काम नहीं चलेगा। आप कौन हो, कहाँ से हो और आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब इतना मायने नहीं रखते। अगर आपके पास क्लियर गोल है तो आप वो ज़िंदगी जी सकते हो जो आप सच में जीना चाहते हो। आप वैसा इंसान बन सकते हो जैसा आप आज बनना चाहते हो और कुछ भी आपको आपके गोल पाने से रोक नहीं सकता। बस शर्त यह है कि आपको क्लियर और कमिटेड रहना है। तो दोस्तों, ये थी इस पावरफुल बुक की समरी जो सिर्फ एक किताब नहीं, एक माइंडसेट चेंज करने वाला हथियार है। अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो सीरियसली सल्यूट है आपको। आप उन्हीं चुनिंदा लोगों में से हैं जो एंटरटेनमेंट के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। वैसे तो लोग रैंडमली रील्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, पर अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके टाइम के लायक थी तो एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हो। नेक्स्ट वाली समरी में मिलते हैं एक नए धमाकेदार बुक्स के साथ। तब तक के लिए याद रखना, तुम्हारा टाइम कितना कीमती है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करो जैसे कि अभी किया। स्टे स्मार्ट, स्टे हंग्री फॉर ग्रोथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए